गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। स्पॉटेड डियर मेल स्पॉटेड डियर। जूम करो ऐसे मैं वो बाहर को ना ऐसे करके। हाँ ऐसे 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 करके ना, ऐसे जूम करो ऐसे करके, यहाँ करो ऐसे। ये आया। हाँ, ये सर पानी पी रहा है। बार्किंग डियर फीमेल है सर। फीमेल है। जूम करके आता ना वो सही। ऐसे करो, हाँ ऐसे ऐसे। जूम अच्छा है तुम्हारे इसमें। हाँ, जूम सही। हाँ, इसका कैमरा अच्छा है सर इसका। कौन सा कैमरा है ये वीवो है सर। वीवो। पिछले साल लिया था मैंने। कितने बहुत का ही ये 12.5 का लिया, अब तो 11 पे आ गया सर। इसलिए इनको स्पोर्ट कहते हैं। ये सपोर्ट स्पोर्ट ये होता है इनके सफ़ेद धब्बा, इसलिए इनको स्पोर्टेड डियर कहते हैं, और हिंदी में चीतल। ये स्पॉटेड डियर चीतल, इन पे सफ़ेद और लाल कलर के धब्बे होते हैं, इसलिए इनको चीतल कहते हैं। सफ़ेद कलर के धब्बे, इसीलिए इनको स्पॉट होता है ना, सफ़ेद धब्बा। हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि लंगूर और बंदर साथ नहीं रहते, मगर देखो तो साथी भाइयों, ये शेर सिंह हमारा शेर सिंह बोल भी रहा है। बाकी फैमिली इसकी न जाने कहाँ चलेगी है। तो शेर सिंह और ये काटने की तैयारी कर रहा है। अब जवान हो गया जो मालिक को खुद काटने के लिए आ रहा है। देखो कैसे कर रहा है, मतलब डायरेक्शन मेरे तरफ। ये देखो टेढ़ा हो के मेरे तरफ आ रहा है मालिक को काटने के लिए। साले को सुबह से इतना खिला पिला दिया है, मूली के पत्ते इसको खिलाए, रोटी खिलाई, भात खिलाया, और अब ये मालिक की तरफ ही काटने के लिए। और नीचे ये 7 सिस्टर भी है। ये हूँ जहाँ बगलो वो बोल दी मुझ पकड़ा, तो मुझ पकड़े भी चाहिए। जहाँ हम मुझ पकड़ा बोले रख, यहाँ बोलते हैं 7 सिस्टर। तो जहाँ ज़्यादा चा 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 करते हैं, तो वहाँ ये है कि इसका मतलब खतरा ज़रूर है, या तो बिल्ली होगी या कहीं सांप होगा। तो ये झूठ नहीं बोलते हैं कभी नहीं। तो 7 सिस्टर इसलिए कहते हैं कि झुंड में रहते हैं, और झुंड में चलते हैं और बोलते भी रहते हैं
चिचियाड़ बहुत ज़्यादा करते हैं। चो 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 ज़्यादा होगा तो वहाँ पक्का बिल्ली मिलेगी या सांप की प्रजाति मिलेगी। तो देखो अभी ये बहुत ज़्यादा आगे हैं 7 सिस्टर, क्योंकि झुंड में रहते हैं इसलिए इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और हमारे पहाड़ हमें कौन बोलते मुझ पकड़ा, ये बैठे हैं ऊपर, ये कौन घर मुझ पकड़ा बोल दी। तो शेर सिंह भी अकेला, शेर सिंह की फैमिली न जाने कहाँ चलेगी शेर सिंह को छोड़ के। तो ये साथी भाई शेर सिंह अकेले है यहाँ पे, इसकी फैमिली न जाने कहाँ गए इसको छोड़ के। तो मैं आगे का हाल देखता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ राम सिंह की फैमिली भी थी। तो शेर सिंह का दूसरा भाई यहाँ पे है, छोटा भाई शेर सिंह का। और इस साथी भाइयों ये हमारा बाड़ा भी है, राई मूली पालक भी है इसमें, और जो बड़े बड़े दिख रहे हैं साथ में टमाटर के पेड़ भी हैं। तो ये अपने को डेली ताज़ी सब्ज़ी मिल जाती है, बिना खाद की सब्ज़ी है, बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ी। तो हरी सब्ज़ी आजकल खाने को मिल जा रही है। तो साथियों भाइयों ये हमने लकड़ी भी रखी है, चूल्हे का सेवन करते हैं। आजकल सर्दियों का टाइम आ गया है तो आग सेकने को मिल भी जाती है और रोटी कड़ाही भी करनी पड़ती है। तो मैडम हमारी बहुत मेहनत करती है, बिल्कुल जैसे घर में वैसे अभी भी यहाँ पर भी। और यहाँ पे ये नई क्यारी छोटा धनिया हो रहा है अभी, और मूली भी है साथ साथ में। तो बिल्कुल हम अभी पहाड़ की तरह ही यहाँ पे भी ऐसे मेहनत करते हैं और हमारे को यहाँ पे ताज़ी सब्ज़ी खाने को मिल जाती है। पर क्या है कि बंदर हैं तो बंदरों की रखवाली करनी पड़ती है, और मैं आज जो हूँ कि बंदरों की ही रखवाली पे यहाँ पे हूँ। शाम को अभी ड्यूटी पे नहीं गया हूँ। तो ये कंडली भी है, कंडली जिसको सिसोण कहते हैं पहाड़ी भाषा में। तो गाइस ये सिसोण कंडली, तो हम इसका भी प्रयोग करते हैं। तो गाइस ये फूल भी है, फूल प्रभु की पूजा के लिए। तो गाइस तो मैं अभी यहीं पे हूँ, अब ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा हूँ शाम की, मगर यहाँ पे बंदर घूम रहे हैं तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। तो आगे की जानकारी आपको आगे चल के देता हूँ। अभी इतना ही, जय हिंद। तो साथी भाई यहाँ पे वो भी आ गया बर्फ़ी, इसका नाम बर्फ़ी है। तो ये अभी देखो अभी भी आगे भी खाना मांग रहा है, अरे इसकी वो वाइफ चमेली। तो ये साथ में ये हमारा बर्फ़ी ये खाना मांग रहा है मेरे से, और उसकी औरत भी आ रही है चमेली। इनको भी अभी भात देता हूँ, भात और रोटी खिलाता हूँ इनको। तो दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे क्योंकि सुबह नहीं आ पाए हो, अब वो खाना मांग रहे हैं। इसका नाम बर्फ़ी है, जो सफ़ेद कलर का है, बर्फ़ी और ये चमेली। तो दोनों अभी खाने की तलाश में, और ये बहुत ही अच्छी चौकीदारी करते हैं। बंदर गाय भैंस जो भी आए उनको भगा देते हैं। तो साथ ही में दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे थोड़ा शाम का नज़ारा ले रहे हैं। तो गाइस आगे की जानकारी आपको फिर आगे चल के देता हूँ अभी। तो साथी भाइयों ये राम सिंह जी की फैमिली पहुँच गई है, भात का आनंद ले रही है। दिन में इन्होंने खाना खाया नहीं, बाहर भाग गए, तो अब इनको भूख लगी तो आ गए ही। इसकी यहाँ पे 3 पटरानी है ये, और 3 रानी बाहर है। और हमारे शेर सिंह जी अपने बंगले के अंदर, शेर सिंह जी बंगले के अंदर चले गए हैं, आराम फरमा रहे हैं। दोनों अलग अलग फैमिली है ये। वो वाइट कलर के शेर सिंह जी हो गए और ये हमारे रेड कलर के राम सिंह जी। तो उनकी 3 फैमिली तो इधर हैं, 3 पटरानी। और वो इनका ऊपर है ओल्ड FRH है बंगला, इनका ओल्ड FRH ऊपर है। ये राम सिंह जी यहाँ भात का आनंद ले रहे हैं। और फिर बाहर आवाज़ आ रही है कोक कोक की, वहाँ एक मुर्गी और बोल रही है। तो वहाँ कुछ खतरा महसूस हो रहा है,
तो राम सिंह जी भागे बाहर को देखने के लिए कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है और मेरी रानी क्यों चला रही बाहर को। और सामने वो शिबू भी है, साइकिल चला रहा है शिबू। तो साथी भाइयों कुछ खतरा महसूस, और राम सिंह जी भी भागे बाहर को, बिल्कुल ड्यूटी में बिल्कुल सतर्क रहते हैं ये। रानी उनकी बिल्कुल आवाज़ कर रही है। तो राम सिंह जी ने बुलाया दिया उसको, इधर आओ वहाँ खतरा है। तो रानी उनके सब क्लोज हो गई है, अगल बगल में चल रही है सब रानियाँ, ये सब आ गई है। तो राम सिंह जी की कम से कम 7 बटरानी है। 2 रानी अभी कहीं उधर कहीं है, घास काटने के लिए गई हैं इधर उधर, अभी यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। बाकी यहाँ पे घास का आनंद ले रही है, कुछ आराम फरमा रही हैं। तो गाइस आगे जानकारी फिर आपको आगे देता हूँ। तो गाइस ये राम सिंह की पूरी फैमिली हरी घास का आनंद ले रहे हैं। और ये हमारा स्टाफ क्वार्टर। तो साथी भाई सामने हमारे ब्लैक मंकी लंगूर राज ये बेल की पत्ती खा रहे हैं, बेल की पत्तियों के आनंद ले रहे हैं ये। तो सामने ये उनके सीनियर बॉस हैं, डर भी ले रहे हैं जबकि मैं उनके सामने हूँ। और ये नीचे बड़ का पेड़ गिरा है, तो बड़ के पेड़ के ऊपर बैठे हैं ब्लैक मंकी। तो ये बेर की पत्तियों का आनंद ले रहे हैं, डर भी नहीं रहे हैं। और बाकी साथी भाई उनके अगल बगल पेड़ों में हलचल मचा रहे हैं। तो साथी भाइयों आगे की जानकारी मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। तो साथी भाइयों मैं अभी सामने हूँ कोसी नदी के। ये हमारी कोसी नदी है, ये देघाट से चल के आती है और रामनगर ये आगे तक जाती है, मगर मुरादाबाद के बाद इसका अंत है। इसको भगवान ने ऐसे वरदान दे रखा है कि इसका आगे कोई अस्तित्व नहीं है। ये रामनगर के बाद नहरों में बढ़ जाती है और थोड़ा बहुत पानी ये मुरादाबाद तक जाता है और मुरादाबाद के बाद इसका अंत है। कोसी नदी कहीं नज़र नहीं आती है। तो इसको भगवान का या महादेव का यही वरदान है कि कोसी नदी ने एक बार किसी नदी का साथ नहीं दिया था, तो इसीलिए कोसी नदी को ये वरदान मिला है कि तेरा भी ऐसे अंत हो जाए जैसे मेरा अंत हुआ। तो भाई बहनों अभी मैं कोसी नदी के किनारे हूँ और आपको कोसी नदी का नज़ारा दिखा रहा हूँ। और सामने जो गांव दिख रहे हैं तो ये है टेढ़ा गांव, रामनगर में आता है और डिस्ट्रिक्ट जनपद नैनीताल। तो सामने जो कोसी नदी के पार जो दिख रहा है सामने, तो ये है टेढ़ा गांव। बहुत बड़ा गांव है, 400-500 परिवार रहते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल ये भी कोसी नदी से ही टच है। तो साथी भाई ये कोसी नदी देघाट से चल के आती है और जो गर्जिया माता का जो टेम्पल है वो इसी नदी के बीचों बीच है। तो मैं अभी यहीं पे टेढ़ा गांव के पास हूँ। तो यहाँ पे कोसी रिवर आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से ये नीचे को जा रही है रामनगर को। तभी यहाँ पे जंगल लग रहा है इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे मैं सामने खड़ा हूँ ये, तो यहाँ पे तेंदू का पेड़ भी है, इस पर फल भी आ गया तेंदू। तो यहाँ पे चिड़िया भी खा रही है।
तो साथी भाई देखो ये तेंदू भी है, ये बिल्कुल लीची की तरह होता है जब पक जाता है, ये फरवरी मार्च में पक जाएगा। तो ये तेंदू फल है, तो बिल्कुल ये लीची की तरह होता है, जैसे सेम लीची होती है। तो ये बहुत मीठा भी होता है। तो ये तेंदू, और जो तेंदू की जो ये जो खाल होती है, जो लकड़ी की खाल होती है, खाल है ये, तो जो ये तेंदू के जो पत्ते हैं, तो इसकी बीड़ी भी बनती है। बीड़ी जो हमारे पहाड़ में कहीं भी जो चलती है, तो इसी तेंदू के पत्तों की बीड़ी बनती है। और इस पे फल आ गया है, बहुत ही मीठा फल। तो यहाँ पे चिड़िया भी है कुछ, ये पेड़ हिल भी रहा है, तो चिड़िया अभी से फल खाना शुरू कर दिया है। तो साथी भाइयों, आगे की जानकारी मैं आपको आगे चल के फिर दूंगा। जय हिंद। ब्लैक स्टॉक बोल उसमें जरा। ब्लैक स्टॉक। साथियों भाइयों नमस्कार, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे ब्लॉग को पसंद करना, इसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।